हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जहां आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किए थे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली साइकोडायनामिक्स का नाम आपने सुना ही होगा। एंड द फादर ऑफ साइकोडायनामिक्स सिगमंड फ्रॉइड हैज डिस्क्राइब्ड द 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उन तीनों कॉन्शियसनेस के लेवल्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। बट यहीं पर साथ ही साथ हम एक एमसीक्यू प्रोड्यूस कर चुके हैं, अगर आप देखें, जिसमें हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक्स। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनामिक्स को तो क्रिएट किया ही है और बहुत सारा वर्क किया है, और लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें से एक है। इसे समझे बिना आप साइकोडायनामिक में किसी भी चीज को अंदर नहीं समझ सकते। साइकोडायनामिक्स को समझने के लिए लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए साइकोलॉजी का, चाहे वो सीटेट हो, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, केवीएस, एनवीएस, या फिर कोई भी और एग्जामिनेशन जिसमें साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अलावा जो भी है, जहां पर भी पर्सनालिटी एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं देन आई वुड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो सिगमंड फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किए थे। और 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले लेवल को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। सेकंड इज प्री कॉन्शियसनेस। इसी के साथ हम इसको सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसके लिए हम सब वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सब कॉन्शियस, जो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। और थर्ड है अनकॉन्शियस। अब मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं, 3 लेवल्स तो सिगमंड फ्रॉइड ने डिफाइन किए थे, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था अनकॉन्शियस। तो एक एक करके समझते हैं। जो कुछ भी हम प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे होते हैं उसको हम इजीली बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि इस समय मैं आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा रही हूँ, आप ये बता सकते हैं कि इस समय आप कॉन्शियसनेस के लेवल का वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या इसके अलावा जो कुछ भी आपके आसपास में सिचुएशंस हो रही हैं उन्हें आप इजीली बता सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस जिन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को प्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि वी आर कॉन्शियस, वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। हर वो चीज जिसके बारे में हम अवेयर हैं इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हमारी वो सारी चीजें आती हैं जो प्रेजेंट में हमारे साथ हैं, और इसके अलावा जिनके बारे में हम अवेयर हैं वो हमारी नॉलेज हो सकती है, वो हमारा कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, वो हमारे रिलेशंस हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे हमसे फिलहाल में जुड़ी हुई है, या प्रेजेंट में जिसके बारे में हम अवेयर हैं और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है। कमिंग टू द प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में वो चीजें आती हैं जिनमें हम थोड़ा सा जोर डालने पर याद करके बताते हैं, जैसे कि मेमोरीज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु वाज योर क्लास टीचर व्हेन यू वर इन क्लास 9th, देन यू विल थिंक अ बिट, थोड़ा सोचेंगे आप, हो सकता है तुरंत आपको याद भी आ जाए। तो ऐसी कोई भी बात जिसको आपको याद करके सोच के बताना पड़े, थोड़ा सा आप उसमें एफर्ट्स लगाएं। कॉन्शियसनेस में आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आप इजीली बता सकते हैं, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ विच सब्जेक्ट, तो आप इजीली बता देंगे साइंस। भले ही वो प्रेजेंट में आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बट यू नो दैट, यू आर अवेयर ऑफ इट, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट है। बट प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में वो चीजें होती हैं जो कहीं जाकर अंदर छुप गई हैं, जिनको हमें थोड़ा मेहनत करके बाहर निकालना पड़ेगा। अगर जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग से भी कंपेयर किया था, और आइसबर्ग में ये बताया था कि कॉन्शियसनेस उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है। लेट मी क्रिएट अ काइंड ऑफ आइसबर्ग फॉर यू। मान लीजिए ये एक आइसबर्ग है, और ये हम इसको वाटर में देख रहे हैं, और ये इस तरीके से है, राइट? इस आइसबर्ग में हम क्या देख सकते हैं कि जहां पर वाटर इसको कट करता है, मींस 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वहां पर जो हमारा लेवल होता है वो होता है सबकॉन्शियस। इसके ऊपर की चीजें जो हमें सामने से दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाएंगी। और अनकॉन्शियस में वो सब चीजें आएंगी जो अंदर हिडन है, ये वाला पार्ट हो जाएगा अनकॉन्शियस, ये वाला पार्ट हो जाएगा सबकॉन्शियस, और ये जो पार्ट है वो इजीली हम बता सकते हैं दैट इज कॉन्शियस, राइट? तो अगर हम इस आइसबर्ग को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्शियसनेस वो वाला पार्ट होता है जो हमें दिखता है। अगर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो जो चीजें हमें सामने से दिखती हैं कि वो पर्सन कॉम्प्लेक्शन में कैसा है, किस तरीके का वो ड्रेसेस वेयर किए हुए है,
उसके बारे में बेसिक बातें जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में हमें दिख रही हैं, वो हम इजीली बता सकते हैं। तो वो भी उस पर्सन के कॉन्शियसनेस का, हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट होगी कि हम उसके बारे में बता पा रहे हैं। सबकॉन्शियस में वो चीजें आएंगी जो हमने उसके बारे में जानी थी और उसको हम थोड़ा सोच समझने के बाद फिल्टर करके आपको बता पा रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अनकॉन्शियस, उसके बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं करी है क्योंकि वो एक बड़ा पॉइंट है, तो उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। और खुद सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी जो भी उन्होंने मेंशन किया है साइकोडायनामिक्स में, एवरीथिंग सब में अनकॉन्शियस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि उनके बाद आने वाले जो उनके फॉलोवर्स थे, कुछ उनके फेलो कोलीग्स थे और कुछ उनके फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने इस पॉइंट को थोड़ा लेस वैल्यू दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सारा कुछ अपना अनकॉन्शियस के ही अराउंड कर दिया है, ऑल्दो इट इज राइट, क्योंकि साइकोडायनामिक्स उसी पर बेस्ड है, बट इतना वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि अनकॉन्शियस होता क्या है। सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस है वो एक रिजर्वॉयर है बिटवीन आर डिजायर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं वो इस अनकॉन्शियस की वजह से होते हैं। ये अनकॉन्शियस हमारी सारी विशेस, डिजायर्स को स्टोर करके रखता है, जिन्हें हमें या तो सप्रेस कर लिया है या हम उनको भूल चुके हैं, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हम उनको, हमारे लिए वो प्रेजेंट में कोई वैल्यू नहीं रखती। आप ये सोचिए कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कुछ स्टोर नहीं कर सकता, ऑल्दो बहुत कुछ करता है, बट फिर भी सब कुछ नहीं स्टोर कर सकता। अगर सब कुछ वर्ड कहे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि ब्रेन सब कुछ तो स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें फेड आउट होती जाती हैं, बट वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। जो कुछ भी आपके साथ दुनिया में आने से लेके अब तक हुआ है वो सब कुछ आप नहीं बता सकते, बट उस सब की वजह से ही तो आप आज ऐसे हैं। मीन्स कुछ भी आपके साथ लाइफ में कोई भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो लर्निंग का आपके पार्ट रही हैं, वो सब कुछ आपको याद नहीं रही हैं, लेकिन उसी ने तो आपको आज ऐसा शेप करके बना दिया है। चाहे वो आपकी टीचिंग्स हो, चाहे वो कोई शेमफुल एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं और वो हमें बिल्ड करती हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पीछे वो इतना बड़ा ढेर होता जाता है कि उसको हम अपने माइंड में सेव कर नहीं सकते। तो वो सब कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे अनकॉन्शियस में। जिस तरह से आइसबर्ग में हम अगर आपने कोल्ड ड्रिंक में आइस डाली है तो आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, है ना, उसी तरीके से जो आइसबर्ग है इसका ये वाला पार्ट नहीं दिखता है, विजिबल नहीं होता है। तो जब विजिबल नहीं होता है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि होता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा, राइट। और इस अनकॉन्शियस में जो है हम ये समझ पाते हैं कि वो सारी चीजें स्टोर्ड रहती हैं जो हमारे प्रेजेंट में किसी काम की नहीं है, राइट। और हम उनको सोचेंगे, याद करेंगे तो भी हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जिनको हम सोच समझकर बाहर निकाल पाएंगे वो हमारे सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस का हिस्सा होती हैं। वो भी इंपॉर्टेंट तो होती हैं, बट वो हमें उस टाइम पर उतनी रेलेवेंट नहीं लगती, इसलिए हम उन्हें याद करके ध्यान में हर वक्त नहीं रख पाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं हम इमीडिएट बता सकते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट होती हैं। तो अनकॉन्शियस में वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी में, जितने भी आप कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अनकॉन्शियस की वजह से होती है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अनकॉन्शियस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी क्योंकि जितनी आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब तक हुआ है ना, आप जितने भी इयर्स के हैं, अज्यूम कीजिए कि आपकी लाइफ में पीछे कितनी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, कितनी सारी बातें हुई हैं, तो वो सब किस वजह से हुए हैं? क्योंकि वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो कहीं तो स्टोर हुआ है, कहीं तो सेव हुआ है, और जहां वो सेव होता है वो हमारा कॉन्शियसनेस का थर्ड लेवल अनकॉन्शियस होता है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो ये थे 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो आज हमने पढ़े, अंडरस्टैंड करे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को दी है। ये अलग से बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। बाकी तो किसका क्या वर्क है और कहाँ पे कौन सी चीजें स्टोर रहती हैं, ये हमारे प्रेजेंट की बात करती है, ये हमारे मेमोरीज की बात करती है, और ये उस पास्ट की बात करती है जो एकदम फेड अवे हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फ्रूटफुल लगा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर आपको पूरी स्लाइड भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और उसको आप टेलीग्राम चैनल से रिसीव भी कर सकेंगे। So if you have found it useful then please subscribe and keep sharing with your friends, जिससे कि वो पढ़ सके, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, and keep supporting like you always do. I'll see you soon in the next video of this MCQ of this topic only. So till then take care, bye bye.